तो वहीं देहरादून में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिल गई है। महिला कर्मचारियों को लेकर भी कई बड़े फैसले किए गए हैं। बैठक में, कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्ताव आए थे और ये बड़ी बैठक की गई है। रिट याचिका संख्या 2340/2014 में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28/7/17 के अनुपालन में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और विज्ञप्ति के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुए थे। तो कुछ लोग चले गए थे, उनकी रिक्रूटमेंट दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेज से निरस्त हो गए थे। उनका इसी के आधार पर हमको भी अनुमति दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसको पुनः परीक्षण कर लें कि उसी के समान है या उससे अलग है या इसका कोई और रास्ता निकल सकता है। बट पर्टिकुलर एक विद्यालय का मैटर था। इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। तो रजनीश, क्या पूरी खबर है इस मामले को लेकर, क्योंकि जो 10 प्रस्ताव आए हैं बैठक में, उसमें किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है और किन किन पर अभी चर्चा होनी बाकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट काफी अहम रही है, जिसमें 3 काफी बड़े फैसले लिए गए हैं। एक महिला से जुड़ा हुआ है, जो महिलाएं रोजगार या जॉब करती हैं, उनको रात की पाली में काम करने के लिए एक सशर्त अनुमति दी है, सहमति बनी है। दूसरी बड़ी सौगात जो मिली है उत्तराखंड को, वो देहरादून में नियो मेट्रो को लेकर एक सहमति बन गई है, जिससे जो जाम के झंझावात से दूनवासी जो परेशान होते हैं, तो उनको राहत मिलेगी। नियो मेट्रो पर एक सहमति बन गई। आज कैबिनेट में आम प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव पे मोहर लग गई। तो दूसरा सबसे अहम है, वो है नियो मेट्रो को लेकर परियोजना पर जो आज मोहर लगी है कैबिनेट की। इसके अलावा जो सब इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करने चाहें, वो उपनल कर्मचारी थे, उनके जो 12 साल जो लोग काम कर चुके हैं, उनको दिया जाएगा समान वेतन का अधिकार, तो उस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर हम आपको मुख्य और अहम प्रस्ताव बताना चाहें कि जो कैबिनेट में आज पास हुए थे, वो अगर आप सिलसिलेवार देखें तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण था, एक तो पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा रखा गया, जिसके अंदर ये बात भी सहमति बनी है कि सदन पटल पर रखने पर इसको रखा जाएगा। इसके अलावा अभियोजन में नए पदों का सृजन होना। आपको बताएं, अभियोजन विभाग में लगातार ये मांग चल रही थी कि वहां पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और जिसकी वजह से काम सफर कर रहा है। तो 46 पहली नियुक्तियां हैं, जिन पर कैबिनेट ने सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर मोहर लगा दी है और जल्द ही ये पद सृजित किए जाएंगे और इन पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जो महिला कर्मचारी वाला जो मैं आपको बता रहा था, रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको जो काम करने की जो आजादी और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था की है, तो उसमें ये है कि श्रम विभाग ने आज प्रस्ताव पास कर लिया गया है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रात्रि में भी महिलाएं कर्मचारी काम कर सकती हैं। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। अभी तक महिला कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं था और सुरक्षा दृष्टिकोण से रात की पाली में उनको काम नहीं कराया जाता था। लेकिन अब जब धामी कैबिनेट ने इस पर आज मोहर लगाई है, तो निश्चित रूप से महिलाएं और स्वावलंबी होंगी और वो पुरुषों की बराबरी दिन की पाली के साथ साथ रात्रि में भी काम कर पाएंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रस्ताव था, जिसमें कैबिनेट पर रखा गया। एक काशीपुर का उदयराज इंटर कॉलेज है और अन्य मामलों में पुनः परीक्षण करने की जो बात थी, उस पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। तो कुल मिलाकर 10 प्रस्ताव हैं जिन पे आज धामी कैबिनेट ने मोहर लगाई है और जिसमें सबसे अहम जो है वो नियो मेट्रो जो सौगात है। इसके अलावा महिला कर्मचारियों को जो रात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको जो काम करने की जो कैबिनेट में आज प्रस्ताव आया है, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाएगा। जी रजनीश, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो मेट्रो परियोजना की मंजूरी मिली है, तो उसका बजट कितना तय किया गया है, इसकी कोई जानकारी है? देखिए, जो बजट है वो अभी डीपीआर में तय होगा। फिलहाल तो एक सहमति दी गई है सैद्धांतिक कि नियो जो परियोजना है वो यहाँ पर शुरू की जाए। आपको बताया, इससे पहले हरिद्वार में भी नियो मेट्रो का लाया गया था कि वहां पर जो घाट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को सुगमता से यातायात का एक माध्यम दे सके, तो नियो मेट्रो का प्रस्ताव आया था। जो उसके बाद वहां पर संतों ने उसका विरोध किया कि जो पुरानी अस्मिता है, जो हरिद्वार के घाट है, वहां निर्माण कार्य में उनका छेड़छाड़ होगी। लेकिन चूंकि देहरादून के अंदर ओवरब्रिज का काम हो गया, लेकिन अभी भी जाम का झंझावात, राजपुर रोड हो चाहे प्रिंस चौक हो, जो प्रमुख चौराहे हैं, यहाँ पर घंटों लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता है। तो एक वैकल्प के तौर पर बात की जा रही थी, एक ट्रांसपोर्टेशन का नया माध्यम हो,
तो नियो मेट्रो वो माध्यम है जो सशक्त माध्यम बनेगा और लोगों को यात्रा को सुगम करेगा। तो बहरहाल अभी प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है, उसके बाद इसका विभाग जो पर्यटन विभाग है वो इस पे डीपीआर बनाएगा। कई विभागों की संयुक्त बैठक होगी, तब बजट एलोकेट किया जाएगा कि कितना बजट होगा और कौन, ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा, कई विदेश की कंपनियां इसमें शिरकत करेंगी। वो सारी चीजें आगे चल के योजना जब क्रियान्वयन होगा इस परियोजना का तब सामने आएंगे टोटल। जी धन्यवाद रजनीश, ज्यादा जानकारी देने के